ईरान पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में कि आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इज़राइल अटैक कर सकता है। और ये इज़राइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इज़राइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया है। अब ज़ाहिर बात है सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इज़राइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इज़राइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इज़राइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान ये कहता था कि हमने इज़राइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ जो मेरी असेसमेंट है। देखिए मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले इस सारी की सारी जंग के अंदर ईरान इजराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्ला के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इसराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पर हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। आप देखिए कि बात बताऊं मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज, मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिका जो है, मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाग रहे थे मिडल ईस्ट में, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। बेसिकली तो वो उनको ये कह रहे होंगे अरबियों को कि भाई जो इसराइल का राइट टू रिस्पॉन्ड है इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी। बिकॉज थोड़ा अर्सा पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भाग रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर और वो यही कह रहे थे। बल्कि कल मैं देख रहा था कि ईरान के जो एयर चीफ है वो पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने आई रेड अ न्यूज दिस, और उनको शायद इस चीज़ की खबर होगी एयर चीफ की यहाँ पे आने की कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी बात है, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड एंड लर्न। अब अमेरिका जो है वो चाहे तो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ईरान के साथ उनको ओपन कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे, जंग को लंबा कर दिया हुआ है, ठीक है जी। और अब ये जो अटैक हुआ है, ठीक है जी, मुझे ऐसे लगा है कि ईरान जो है इसका वो सारी बात है बदला लेगा। वो कहेंगे हम इसको रिएक्ट करें, हाउ कैन वी गो, ठीक है जी। अब ये मुझे इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिकन ये ज़रूर कहते होंगे इसराइल को कि वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो, वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो, ठीक है जी।